ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ जो यूनिट 1 का टॉपिक है। तो मैं आज राइट्स के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ जो बिल्कुल मेन पॉइंट दिया गया है, एग्ज़ाम बेस्ड है। इस टॉपिक से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, जो जिस टाइप से बनता है उसी टाइप से मैं इस नोट्स में मेंशन की हूँ। तो आप लोग पढ़िए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब दिया गया जो एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछा जाता है। मैं MCQ भी लास्ट में लगाई हूँ, तो लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अधिकार, ये क्या है? अधिकार की अर्थ और परिभाषा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अधिकार का निर्माण समाज द्वारा होता है। जब मांगें समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं तो वे अधिकार का रूप ग्रहण कर लेती हैं। अधिकार वे दावे हैं जिन्हें समाज और राज्य मान्यता देता है और जिनके बिना व्यक्ति का समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट संभव नहीं होता है। अधिकार वे सुविधाएं, स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोग का डिफिनीशन हो गया किसका? अधिकार का, राइट्स का, ठीक है। अभी डिफिनीशन में है हेरोल्ड लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। हेरोल्ड ने क्या बोला? हेरोल्ड के अनुसार अधिकार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यों को समाज के मत और शक्ति द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन के शब्दों में अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही मांग की जाती है और मान्यता भी प्राप्त होती है। अब अधिकार की विशेषता, ओके। अधिकार की विशेषता क्या है? अधिकार समाज द्वारा दिए जाते हैं। वे व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं और ये अस्थायी नहीं होते, समय के साथ बदलते रहते हैं। ये अस्थायी नहीं होते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं, ठीक है। अब अधिकारों के प्रकार हैं। अधिकारों के प्रकार, टाइप ऑफ राइट्स, ठीक है। तो अधिकारों के प्रकार में है प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार, ठीक है। तो ये प्रकार हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकार में क्या है? नेचुरल राइट्स में जन्म से प्राप्त होता है। ये नेचुरल राइट हम लोग का है जो जन्म से ही प्राप्त होता है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता है, चाहे वो राज्य हो या समाज हो, ठीक है। और जैसे कि जीवन हम जीते हैं और हमारे फ्रीडम जो होती है वो बचपन से ही, हम जहाँ जन्म लेते हैं वहीं से हमें स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और ये जो प्राकृतिक अधिकार के समर्थक कौन है? प्रमुख विचारक है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। अब कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स में क्या है? ये राज्य द्वारा दिया जाता है। लीगल राइट्स हमें राज्य द्वारा मिलता है और कानून के माध्यम से इसे सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। कानून के माध्यम से हमारे इस लीगल राइट्स को सुरक्षित रखा जाता है। अब फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो हमें कहाँ से मिला है? संविधान के द्वारा मिला गया है। और भारत में मुख्य 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक व्यक्ति अधिकार, ये सब आप लोग को मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊँगी इसका डिटेल। तो आप लोग इतना ही जान जाइए कि 6 मौलिक अधिकार हमें फंडामेंटल राइट्स से, संविधान से मिला हुआ है, ठीक है। अब है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार में क्या है? नैतिकता और समाज के नियमों पर आधारित होती है। नैतिकता अधिकार क्या होता है कि समाज और नियमों के पर आधारित होता है नैतिक अधिकार। और राजनीतिक अधिकार, ठीक है। अभी क्या है? ये राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार में क्या है? मतदान। राजनीतिक अधिकार में हमें मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार हमें कौन देता है? ये राजनीतिक अधिकार देता है। मतदान करने का अधिकार देता है, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। अब आगे है आर्थिक और सामाजिक अधिकार। आर्थिक और सामाजिक अधिकार में क्या है? इकोनॉमिक और सोशल राइट्स में ये हमारे राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। अभी है अधिकार और कर्तव्य में संबंध। तो अधिकार जब हमें जब अधिकार की ज़रूरत है तो हमारे कर्तव्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जहाँ हम अधिकार की बात करेंगे वहीं हमारा कर्तव्य स्टार्ट हो जाता है। जहाँ राइट्स होगा वहाँ ड्यूटीज़ भी
हमारा स्टार्ट होता है, चालू हो जाता है। अगर अधिकार है तो कर्तव्य भी जरूरी है। आधुनिक समय में अधिकार और कर्तव्य राजनीति शास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है, बल्कि मानव जाति के अपने विकास तथा उन्नत जीवन के लिए भी यह इसका ज्ञान आवश्यक हो गया है। जैसे हमें बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हाँ, हमें राइट्स मिला है बोलने का, ठीक है, हमें फ्रीडम मिला है कि हम कुछ अपना जो भी हमारा थॉट होगा, चाहे हमारे जो विचार होंगे, हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें हमारा राइट ड्यूटी बनता क्या है, हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी हमारा ड्यूटी बनता है, ठीक है। तो अधिकार क्या होता है कि अधिकार दो तरह के होते हैं, ठीक है। कौन सा अधिकार है? सकारात्मक अधिकार और नकारात्मक अधिकार, ठीक है। निगेटिव राइट और पॉजिटिव राइट, ठीक है। तो निगेटिव राइट में क्या है, राज्य हस्तक्षेप न करना चाहिए। निगेटिव राइट्स में जो भी थिंकर हैं निगेटिव राइट्स के, उनका क्या विचार है कि हमारा राज्य का हमारे जो भी राइट्स है उसमें राज्य हस्तक्षेप न करे। और पॉजिटिव जो राइट्स में, पॉजिटिव राइट्स के जो थिंकर हैं उनका क्या करना है कि हमें राज्य सुविधा देती है, समाज और राज्य जो का होता है हमें पूर्ण रूप से सुविधा देती, जैसे शिक्षा का अधिकार हमें मिलता है। वो पॉजिटिव राइट्स वाले थिंकर्स का कहना है, ठीक है। राज्य हमें पूरा अधिकार देता है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बहुत सारे अधिकार राइट्स हैं जो हमें किसके द्वारा मिलता है, राज्य के द्वारा मिलता है, ठीक है। अब नेचुरल राइट्स हैं जॉन लॉक। हाँ, जॉन लॉक कौन है? जॉन लॉक नेचुरल राइट्स के समर्थक हैं, ठीक है। तो नेचुरल राइट्स जहाँ आएगा वहाँ जॉन लॉक का नाम आ जाएगा। नेचुरल राइट्स को कौन सपोर्ट करते हैं? जॉन लॉक करते हैं। हैरोल्ड लॉस्की किस चीज़ का सपोर्ट करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व का विकास। किसको कौन सपोर्ट करता है व्यक्तित्व के विकास के लिए? नागरिक के व्यक्तित्व के विकास या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हैरोल्ड लॉस्की सपोर्ट। टी.एच. ग्रीन का क्या कहना है? टीएच ये सोशल रिकॉग्निशन यानी लोक कल्याण की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अधिकार किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी देख लिए, प्रकार देख लिए, अधिकार की डिफिनीशन देख लिए, परिभाषा और अर्थ देख लिए। उसके बाद अधिकार के प्रकार देख लिए, प्राकृतिक, कानूनी, मौलिक, नैतिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार देख लिए, आर्थिक और सामाजिक अधिकार देख लिए, ये देख लिए। अब उसके बाद क्या देख लिए? अधिकार और कर्तव्य का संबंध देख लिए, ठीक है। उसके बाद ये नेचुरल, ये जॉन लॉक, हैरोल्ड लॉस्की और टी.एच. ग्रीन जो थे, ये किस किस तरह के विचारक थे ये देख लिए। उसके बाद अब MCQ, जो 4 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट UGC नेट लेवल का जो बनता है इस टॉपिक से, तो अभी मैं उसको करवा रही हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अधिकार किसके लिए आवश्यक है? अधिकार किसके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन में है राज्य के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, केवल सरकार के लिए या केवल अमीर लोगों के लिए। तो इसको आप लोग बताइए क्या है इसका आंसर, कमेंट में बताइए। तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ कि व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। व्यक्ति के विकास और अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, ठीक है। अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, इसमें क्या है, इसका क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए में कोई संबंध नहीं है, बी में है दोनों विरोधी है, सी में है दोनों पूरक है और के डी में क्या है केवल अधिकार महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अधिकार और कर्तव्य का संबंध क्या है? ये सी होगा, दोनों पूरक होते हैं, ठीक है, दोनों पूरक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? नेचुरल राइट की अवधारणा किसने दी, ठीक है। नेचुरल राइट अभी पीछे मैं पढ़ाई हूँ, अभी पीछे पेज में। तो नेचुरल राइट्स की जो अवधारणा दी है वो ग्रीन दी है, लॉस्की दी है, लॉक्स ने दिया या मार्क्स ने, किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा लॉक होगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? लॉक ने नेचुरल राइट की परिभाषा दी है, ठीक है। अभी क्या है? पॉजिटिव राइट का क्या मतलब है, ठीक है। पॉजिटिव राइट का क्या मतलब है? ऑप्शन में है राज्य हस्तक्षेप न करे, राज्य सुविधा प्रदान करे, केवल नैतिक अधिकार या फिर केवल कानूनी अधिकार, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। आप लोग चारों का आंसर कमेंट में क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, और बाद में आंसर देखिए फिर, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि मेरा सही हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं पूरा पीछे अभी नोट्स कंप्लीट कराई हूँ, तो आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया तो ज़रूर हुआ होगा। इसलिए अपने को जांचिए, टेस्ट लीजिए, खुद को टेस्ट कीजिए कि मैं इस टॉपिक पे मेरा कितना कमांड हुआ, ठीक है। और उसको देखने के बाद आप क्वेश्चन MCQ लगाइए, बाद में आंसर देखिए, बिल्कुल आंसर इग्नोर कीजिए, ठीक है। आप लोग पॉज कर के वीडियो को और आंसर लगाइए और कमेंट्स में आंसर दीजिए, ठीक है। तब आप लोग को कुछ कॉन्फिडेंस होगा, ओके। और क्वेश्चन में क्या था, फोन में पॉजिटिव राइट का मतलब क्या है, तो ऑप्शन में है राज्य हस्तक्षेप न करे, राज्य सुविधा प्रदान करे, केवल नैतिक अधिकार और केवल कानूनी अधिकार। तो इसका आंसर है राज्य सुविधा प्रदान करे, ठीक है। पॉजिटिव राइट्स का क्या मतलब है, अर्थ क्या चाहते हैं कि राज्य हमें सुविधा प्रदान करे, ठीक है। अब क्या है, बस की पॉइंट बता देती हूँ कि जहाँ राइट्स की बात हो, जहाँ अधिकार की बात हो, वहाँ हमें फ्रीडम मिलना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। कहाँ, समाज में हमें सम्मान की भी मिलना चाहिए, ओके। तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और आप लोग इसको अच्छे से रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, पढ़िए और नोट डाउन, चाहे तो आप लोग पॉज करके वीडियो नोट डाउन भी अपना नोट्स बना सकती हैं, और मैं MCQ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, इस नोट्स को देखिए और बेनिफिट उठाइए, ठीक है। धन्यवाद।